नमस्कार दोस्तों। राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय उदयपुर इसमें जरा अवस्था केंद्र जो संचालित है उनके प्रभारी महोदय हमारे साथ उपलब्ध हैं, डॉक्टर विजय कुमार शुक्ल साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि जरा अवस्था जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसे उनसे हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जो से रिलेटेड जो बीमारियां हमें होती है और इसमें ऋतुचर्या का पालन करके कैसे बचा जा सकता है। स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे बताइए कि जरा जन्य व्याधियां जो है एज रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। सबसे पहले क्या है कि जरा अवस्था की व्याधियों से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जरा अवस्था क्या है। जी। जब व्यक्ति 60 या 60 से ऊपर का हो जाता है उस अवस्था को जरा अवस्था कहते हैं। जिस प्रकार से बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें विशेष चिकित्सा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यक्ति 60 के नजदीक जब होता है, जैसे 58, 57 या 60 से ऊपर होता है, तो उसके शरीर में कैसे कुछ चेंजेस होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए हमें विशिष्ट औषधियों का सेवन करना पड़ता है। जरा अवस्था के कारण व्यक्ति की जो एक उम्र के कारण भी उसमें दोषों के हिसाब से देखा जाए तो वात की वृद्धि प्रमुखता से होती है। इसके जो है अपने कई कारण होते हैं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में बताया है कि बाल्यावस्था में कफ की वृद्धि होती है, युवा अवस्था में पित्त की वृद्धि होती है और वृद्धावस्था में वात की वृद्धि होती है। आजकल सामाजिक परिवेश भी कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण बहुत सारा तनाव भी रहता है और वृद्धावस्था तक आते आते जो है व्यक्ति की व्याधि क्षमता भी जो है कम हो जाती है। तो वात की वृद्धि इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके कारण विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा आता है, एक तो संधिवात का आता है और हृदय रोग आता है। उसके हृदय रोग के अंदर जैसे अपने उच्च रक्तचाप भी आता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना वगैरह भी आता है। और मानसिक रोग के अंदर जो है स्मृति भ्रंश आता है, अल्जाइमर आता है, कंपवात आता है। ये सारी जो चीजें हैं, एक तो क्या है कि क्षय के कारण और वात के प्रकोप के कारण जो होती है, और इसके अंदर हमें जो है विशिष्ट रसायन जो है औषधियों का प्रयोग करके इनको दूर करना पड़ता है। जी सर, जो वर्तमान में ऋतु है, इस ऋतु से रिलेटेड कौन कौन सी व्याधियां और उनसे हम किस तरीके से ऋतुचर्या का पालन करके और जो व्याधियों से बच सकते हैं, और यदि व्याधि हो जाए तो उसका उपचार जो है वो आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद के अंदर जो है उपचार से पहले जो है प्रतिकार, इस तरह से हम व्याधि से बच जाते हैं। प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर, ये आयुर्वेद में पहले से ही जो है वर्णित है। इसके लिए जो है आयुर्वेद के अंदर स्वस्थ व्रत के नियम और ऋतुचर्या और आहारचर्या इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया गया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जेनेटिक विभाग जो आजकल चल रहा है, इसका हमारे आयुर्वेद में भी वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यद जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम, जो व्याधि जरा को जो शांत कर दे, व्याधि और जरा को जो शांत कर दे, ऐसी औषधियों को, ऐसी रसायन औषधियों की चिकित्सा को जो है जरा अवस्था चिकित्सा कहते हैं। ये स्पष्ट रूप से जो है हमारे शास्त्रों में रसायन चिकित्सा का वर्णन विशेष रूप से जरा व्याधि चिकित्सा के अंदर किया गया है। वर्तमान जो है ऋतु के अंदर जो है शीत की प्रधानता रहती है, तो शीत की प्रधानता के कारण वात और कफ का प्रकोप होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर दिवाली से जो है सदियों से अभ्यंग की जो है परंपरा चली आ रही है। अभ्यंग से न केवल त्वचा का सौंदर्य जो है वृद्धि होती है, बल्कि त्वचा के अंदर व्याप्त समस्त नाड़ियों का पोषण होकर के क्षय जनित वात की वृद्धि जो हो रही है उसका क्षमन होता है। तो मैं ये कहूंगा कि सभी जो है लोग, विशेष करके जरावस्था के लोग, नित्य जो है
अभ्यंग जो है अपना करें और इसके लिए जो है तिल तेल का विशेष रूप से प्रयोग करें, क्योंकि आयुर्वेद में तिल तेल को बल और स्नेह के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बलार्थे स्नेहने जागरम तिल तेलम विशिष्यते, ऐसा हमारे आयुर्वेद शास्त्र में वर्णन है। तो अभ्यंग करने के बाद और फिर हमें क्या है कि पौष्टिक चीजों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अपने आजकल जो है ड्राई फ्रूट वगैरह आते हैं, बादाम है और अपना अखरोट वगैरह है, और ये इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं इनका अपना निरंतर सेवन करें। और अगर कोई बीमारी है जैसे शुगर है तो अपने को मीठा नहीं खाना है, लेकिन पौष्टिक चीज जरूर खानी है। जितनी भी जैसे अभी बाजार में जो है अभी नई सब्जियां आ रही है, पालक आ रही है, मेथी आ रही है, बथुआ आ रही है, इनका सेवन करने से हमारे शरीर में पौष्टिक तत्व भी जाएंगे। मेथी का सेवन करने से वात की शांति होगी। फिर भी कोई विशेष विकार अगर हो जाए तो उसमें विशेष चिकित्सक की सहायता से दिशा निर्देशानुसार जो है विशिष्ट जो है आहारचर्या का प्रयोग अपने को करना चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से मैं ये सलाह दूंगा कि अभ्यंग जो है निश्चित रूप से करना चाहिए। कर्णपूर्ण भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जो कर्णपूर्ण से भी जो है कर्ण में व्याप्त नाड़ियों का पोषण होता है। शिरो में भी जो है सप्ताह में 2 या 3 बार जो है अभ्यंग जो है हमको करना चाहिए। इस तरह से जो तेल जो है वात नाशक चिकित्सा में तेल को सर्वोत्तम बताया है। तो इस ऋतु में चिकित्सक की सलाह से तेल का बाह्य प्रयोग और आभ्यंतर प्रयोग हमें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कई जो बिंदु हैं उनको कवर किया और दर्शकों को जानकारी मिली कि जरावस्था के रोग कौन कौन से हैं, जरावस्था क्या है, ऋतुचर्या को किस तरीके से पालन करना है, अभ्यंग के क्या क्या लाभ हैं, और आपने जो आहार के बारे में भी प्रकाश डाला। सर आपसे यही अनुरोध है कि जो चिकित्सा है इसका जो लाभ है मरीजों को ज्यादा से ज्यादा मिले, इसके लिए आप प्रयासरत हैं और इसका परिणाम हम देख भी रहे हैं प्रतिदिन। दर्शकों, इस वीडियो में हमने जरावस्था से होने वाली बीमारियां, उनसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है, और जो मौसम अभी चल रहा है, जो ऋतु चल रही है, उन पर हमें किस तरीके से अपने आप को बनाकर रखना है, स्वास्थ्य को बनाकर रखना है। यदि बिगड़ भी जाता है तो जैसा सर ने कहा कि चिकित्सक से संपर्क करके जो भी औषधि है, जो भी रसायन है, उनका जो है अनुसरण करके उनको लेकर के अपने स्वास्थ्य को यथावत बना सकते हैं। धन्यवाद। जय।